यही वो शिवलिंग है। जिन शिवलिंग की पूजा युधिष्ठिर आदि पांडवों ने स्वर्ग जाते समय की थी, अपनी 4 भाई और पत्नी के संग। जिस समय कलयुग का आगमन सुना, अपने पुत्र को परीक्षित को राज दिया युधिष्ठिर आदि पांडवों ने। तो वो हस्तिनापुर का त्याग करके केदारनाथ गए। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ, क्योंकि मुक्ति देने वाले शिव हैं, इसलिए मिलन हुआ। युधिष्ठिर आदि पांडवों ने इसी शिवलिंग की पूजा की और यहां से निर्वाण पंथ प्रारंभ हो जाता है। निर्वाण पंथ किसको बोलते? जो पंथ सीधा स्वर्ग जाता है। यहीं से ही युधिष्ठिर आदि पांडव स्वर्गारोहण किया और इसी स्वर्ग के रास्ते के ऊपर चलते चलते 5 पांडव और पत्नी द्रौपदी जब जा रहे थे तो उसी रास्ते से द्रौपदी का पतन हो गया। किसका पतन? बोलो। द्रौपदी का पतन हुआ। उसके बाद सहदेव का पतन हुआ, फिर नकुल का पतन हुआ, उसके बाद अर्जुन का पतन हुआ, फिर भीमसेन का पतन हुआ। इन सब का पतन इसी रास्ते के ऊपर हुआ था। अकेले रह गए युधिष्ठिर ने जब देखा कि कोई साथ में नहीं रहा, सब गए और पीछे से गर्दन आगे को घुमाए तो सामने कुत्ता मिला। कुत्ता देखा, उस कुत्ते को देख करके युधिष्ठिर ने विचार किया, मैं अकेला नहीं, अभी तक ये कुत्ता मेरे साथ। इन सबका पतन रास्ते में क्यों हुआ? कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग जा रहे हैं, पर 5 का एक दिन कथा से ही अभिमान हो जाता है। 4 दिन चले जाते हैं तो 4 दिन से ही अभिमान हो जाता है। शास्त्र क्या कहता है? ना कर मंदरा तुमान, ना कर रूप तुमान, ना कर धन तुमान, बाजी हार जावेगा। बाजी अगर ये बात आपको सदा के लिए याद रहे, तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, तो हम छल कपट बेईमानी चालाकी कभी ना करें। ये सब छल कपट हम तभी करते हैं जब हमें अपनी मौत भूल जाती है। हम भूल जाते कि एक दिन हमको मरना है और हिसाब किताब। मैं रोज समझाता हूँ, अवश्य वे भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम ना अभुक्तम क्षिति कर्मम जन्म कोटि सतैरति। मैं रोज कहता हूँ हिसाब किताब तो सबको देना पड़ेगा। भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए तो परमात्मा को भी अपना हिसाब किताब देना पड़ा, क्योंकि ये मनुष्य देह हिसाब किताब की देह है। इसलिए भाई अपनी किताब हिसाब वाली संभाल के रखना और वो करना जो बताया जा रहा है। ना कर मंदरा तू मान, ना कर रूप तू मान, ना कर धन तू मान, बाजी हार जाएगा। कर मंदरा तू मान, ना कर रूप तू मान, ना कर धन तू मान, बाजी हार जाएगा।
दौलत नाल अंदर भरिया प्रभु लेके एक पैसा न भरिया धन दौलत नाल अंदर भरिया प्रभु लेके एक पैसा न भरिया धन दौलत नाल अंदर भरिया प्रभु लेके एक पैसा न भरिया धन दौलत नाल अंदर भरिया प्रभु लेके एक पैसा न भरिया ना तो कीता पुण्य दान 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 बाजी हार जाएगा मत कर पतराना तू मान ना कर रूप ना तू मान ना कर धन ना तू मान बाजी हार जावेगा कमाल कमाल के बैंक तो भर लिया जोड़ जोड़ के भर लिया झाड़ू देना भी मुश्किल होता इसलिए याद रखना एक दिन बंदिया ऐसा आऊंगा किसे न तेनू पार लगाना एक दिन बंदिया ऐसा आउणा किसे न तेनू पार लगाउणा एक दिन बंदिया ऐसा आऊंगा किसे न तेनू पार लगाना एक दिन बंदिया ऐसा आउणा किसे न तेनू पार लगाउणा तो निकल जाएंगे प्राण तो निकल जाएंगे प्राण तो निकल जाएंगे प्राण तो निकल जाएंगे प्राण बाजी हार जाएगा मत कर पतराना तू मान ना कर रूप का तू मान ना कर धन का तू मान बाजी हार जावेगा आपसे हाथ नहीं हिलाए जाते ये भी अभी बात किस लिए रखे हुए ध्यान रखो ऐसा सतगुरु लबले प्यारे तो अवसागर पार उतारे ऐसा सतगुरु लबले प्यारे जो अब सागर पार उतारे ऐसा सतगुरु लबले प्यारे तो अवसागर पार उतारे ऐसा सतगुरु लबले प्यारे जो अब सागर पार उतारे ये सब तेरे काम ये सब तेरे काम आना ये सब तेरे काम ये सब तेरे काम आना बाजी हार जाएगा मत कर पतराना तू मान ना कर रूप का तू मान ना कर धन का तू मान बाजी हार जावेगा ना कर रूप का तू मान ना कर धन का तू मान एक दिन बंदिया ऐसा आउणा किसे न तेनू पार लगाना एक दिन बंदिया गला पेड़ हुई जाता निकलना जड़ कल्ला दे बाद मंजे पई अब तो तुहां द्वाड़ का हाथ नहीं जाना बोला ना आह नहीं जाना आ 500 री तो दुआए खाने पड़े हैं एक कष्ट नहीं करना ना ना कोई नहीं बोलूगा तो इतना जोर लगा हुआ एक दिन बंदिया ऐसा आउणा किसे न तेनू पार लगाना एक दिन बंदिया ऐसा आउणा किसे न तेनू तदो निकल जावेंगे प्राण तदो बाजी बाजी यही निश्चित है इसलिए ऐसा सतगुरु लबले प्यारे जो भव सागर पार उतारे ऐसा सतगुरु ये सब तेरे काम आना ये सब
बाजी हार जाएगा बाजी। ये सब रह गए बड़े बड़े, सबका पतन हो गया, अकेला रह गया कौन? बोलो युधिष्ठिर। साथ में तो हाँ, सैकड़ों कदम गए। स्वर्ग का दरवाजा आ गया, वहां द्वारपाल खड़ा है। युधिष्ठिर ने द्वारपाल को कहा दरवाजा खोलो। द्वारपाल ने कहा कि युधिष्ठिर मैं जानता हूं तुम कौन हो, मेरा काम पहचानना है सबको। मैं आपके लिए दरवाजा खोल सकता हूं, आप स्वर्ग जा भी सकते हैं, पर ये नहीं जा सकता। कौन? कुत्ता। बोलो कुत्ता। बोलो कुत्ता। कुत्ता बोलने से वो कुत्ता नहीं बन जाता। कुत्ते वाला काम करेंगे तो बनेंगे पक्का। और अब कर क्या रहे ये हम सबको पता है। दो को ही पता होता है, या स्वयं को पता होता है या अंतस्था सर्वभूतानाम, या भगवान को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। पड़ोसियों को तो देखने में मान के ही लगते हैं, सारे परिवार को सुंदर ही लगते हैं, लेकिन भगवान को और अपने को स्वयं को पता होता है कि हम क्या हैं, इसलिए ख्याल रखना। द्वारपाल ने कहा तुम जा सकते हो पर कुत्ता नहीं जा सकता। अच्छा एक बात पूछूं, मनो तुषा युधिष्ठिर हुए वो स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हुए, तुहां करने भी कुत्ता हुए। द्वारपाल बोले भाई तुहे जा सकते पर कुत्ता नहीं जा सकता। तो बोला तुम्हें क्या करना? आप ही जाना। क्या बोले? आप जाना, कुत्ता रहने देना इन्होंने। बस तो आपका पतन वहां से भी निश्चित है। आपका पतन स्वर्ग के अंतिम दरवाजे के ऊपर। जब द्वारपाल ने युधिष्ठिर को कहा तो युधिष्ठिर की परीक्षा हो रही है। युधिष्ठिर कौन है? किसका अवतार है युधिष्ठिर? धर्म। ये द्वारपाल कौन है? ये भी धर्म है। और ये कुत्ता कौन है? ये भी धर्म है। धर्म की परीक्षा धर्म के द्वारा स्वर्ग के अंतिम पड़ाव के ऊपर हो रही है। क्यों? अगर युधिष्ठिर यहां भी छोटी सी कोई गलती कर देवे तो यहां से भी युधिष्ठिर का पतन हो सकता है। निश्चित है, निश्चित है। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या कहा? 7 कदम चलने के ऊपर मैत्री हो जाती है, और मित्र मित्र को 7 कदम चलने के ऊपर कभी छोड़ता नहीं है। और ये कुत्ता तो मेरे साथ 7 नहीं 7, ये तो सैकड़ों कदम चला है। इसलिए सुनो द्वारपाल, अगर इस कुत्ते को स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। और दरवाजा बोलो, इतना बोलते ही दरवाजा खुल गया महाराज। दरवाजा जब खुला, द्वारपाल ने कहा युधिष्ठिर जाओ, कुत्ते को भी ले जाओ। तो युधिष्ठिर देखने लगे कुत्ते को, चल। लेकिन जब देखने लगे तो कुत्ता वहां है नहीं था। कुत्ते का तो आदर्शन लोप हो गया, अदृश्य हो गया। युधिष्ठिर देखने लगे कुत्ता कहां गया। द्वारपाल ने कहा युधिष्ठिर तुम परीक्षा में पास हुए, तुम इस परीक्षा में पास हुए। पास हो गए। स्वर्ग कौन जाता है? केवल धर्म। धर्मो रक्षति रक्षिता। याद रखना, चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने, चला चले ही संसारे, धर्म एको ही निश्चला, धर्म एको ही निश्चला। सब तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे, सब कुछ यही रह जाएगा, लेकिन आपका धर्म और हमारा धर्म हमारे संग ही जाएगा। चलम चित्तम, ये चित्त भी चालू है। चलम वित्तम, ये भी चालू है ना? एक खरोंच भी नहीं आई।
क्यों नहीं आई? इसलिए विश्वास करो और विश्वास पूर्वक जीवन में भगवान शंकर के केदारेश्वर के दर्शन करो। जो दर्शन करता है भगवान शंकर उसको स्वर्ग का दान करते हैं। बोलिए शंकर भगवान। भगवान शंकर के छठे शिवलिंग है भीम। क्या नाम है? भीमेश्वर भगवान। डाकिन्या भीम शंकर, डाकिन्याम भीम। भीम शंकर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भीम नाम के एक दैत्य के कारण भगवान को आना पड़ा। पूर्व काल में भीम नाम का दानव था बलवान, अनुष्ठान। इस भीम को पता लगा कि एक राजा हमारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। क्रोध में आकर दानव ने दे दी राजन को फटकार, मारने हेतु म्यान निकाला फिर अपनी तलवार। भीम नामक दैत्य ने राजा को मारने के लिए तलवार उठाई। राजा ने कहा सुनो, हम तुम्हारे अनिष्ट के लिए भजन नहीं कर रहे, हम तुम्हारी बुराई के लिए भजन नहीं कर रहे, हम तो नृप बोले जग रक्षा हेतु शिव का पूजन करता हूं। हमें तुम्हारा तनिक भय नहीं, ना मैं किसी से डरता हूं। बोलिए शंकर भगवान। अभी हम नहीं डरते, चला तलवार। हम तो जग की रक्षा हेतु, जग के मंगल के लिए, जग के संसार के हित के लिए भजन कर रहे हैं, हमें तुम्हारे से कोई वैर नहीं है। अच्छा। और भीम ने अपनी तलवार से सामने रखे पार्थिव शिवलिंगों के ऊपर तलवार का प्रहार कर दिया। तभी किया शिवलिंगों पे अपनी तलवार से वार, पार्थिव लिंग से प्रकट हुए भोले शंभु करतार। बोली शंकर भगवान। वही शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। दुष्ट दलन तलवार त्रिशूल को, दुष्ट दलन तलवार त्रिशूल को क्षण में दिए शिव काट। शिव गणों ने दानव सेना को पहुंचा दिया मौत के घाट, पहुंचा दिया मौत के घाट। सबका काम हुआ, महाघोर संग्राम हुआ, महाघोर संग्राम हुआ। कांपे पृथ्वी पाताल, हुंकार अग्नि खल भस्म किए और किया राजन को खुशहाल, और किया राजन को खुशहाल। भगवान शंकर ने प्रकट हो गए भीम नाम के दैत्य का, उसकी सारी सेना का क्षण भर में अंत कर दिया और राजन को प्रसन्न कर दिया। तत्काल सारे देवता लोग वहां आकर के प्रकट हो गए, राजन का गुणगान करने लगे। वाह धन्य हो। आज भगवान शंकर ने राजा से कहा कि हे राजन मांगो। उस दुष्ट भीम ने आपको मारने के लिए तलवार उठाई, पर तुम डरे नहीं। ऐसा भक्त चाहिए मुझे जो संसार से कभी ना डरे, संसार के दुष्टों से ना डरे और अपने धर्म को कभी नहीं छोड़े। आजकल तो हम 10-50 के लिए बिक जाते हैं, 100-200 के लिए बिक जाते हैं, 1000 के लिए बिक जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, गीता सिर के ऊपर उठा लेते हैं, गंगा जली उठा लेते हैं, देखने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी झूठ बोल लेते हैं। आज तो हमारा धर्म नाम की कोई चीज, पर याद रखना हिसाब देना पड़ेगा।
दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप याद रखना जीवन में, दूध का दूध और पानी का पानी करा करो, डरने का कोई काम नहीं है। देवगणों ने विनय किए, देवगणों ने विनय किए, आप यहीं पर रहो नाथ, जो करता भीमेश्वर दर्शन, दुख होता उसका नाश, जो करता भीमेश्वर दर्शन, दुख होता उसका नाश। बोलिए शंकर भगवान जय हो। ये भगवान शंकर के छठे शिवलिंग भीमेश्वर, डाकिन्याम भीम शंकरम, डाकिन्याम भीम शंकरम। इस भीम नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए, राजा का जीवन मंगलमय किया। सबके प्रार्थना के ऊपर भगवान शंकर वहीं शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए। नाम भीम शंकर पड़ा। और इस कलिकाल के बीच में, इस कलयुग के बीच में आप पूरे जन्म पर्यंत एक बार भी अगर भीम शंकर जी का दर्शन कर लेते हैं, समस्त पापों से मुक्त होके समस्त दुष्टों का नाश हो जाता है और स्वयं भगवान शंकर मंगल करते हैं। वस्तुतः एक बात और ध्यान रखें, संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है, दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई शत्रु हमारे जीवन का है, अगर कोई दुश्मन हमारी जिंदगी में है, तो वो संसार में नहीं, वो हमारे अंदर ही बैठा है। काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार, यही हमारे शत्रु हैं और यही हम लोगों को बिगाड़ते हैं, भटकाते हैं और यही हमारी दुर्गति करते हैं। यही हमें सदगति, स्वर्ग की ओर जाने, अच्छाई की ओर जाने नहीं देते हैं। इसलिए इनसे बचने का प्रयास 24 घंटे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः, ओम नमः भीम शंकर नाम, भीम शंकर नाम तुम भवती सर्व साधका, एतत् लिंगम सदा पूज्यम सर्व पाप निवारकम। बोलिए शंकर भगवान भीम शंकर नाम के शिवलिंग समस्त पापों से जीवात्माओं को मुक्त करते हैं। इसके पश्चात भगवान शंकर जी के 7वें शिवलिंग है वाराणस्यम तो विश्वेशम। जो भगवान शंकर जी के 7वें शिवलिंग है, उनकी कथा कोई नहीं कह सकता, उनकी कथा कोई नहीं सुना सकता। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदा ब्रह्मचारी, विश्वेश्वरम महात्म्यम महापातक नाशनम अता परम प्रवक्ष्यामि श्रूयताम ऋषि सत्तम, श्रूयताम ऋषि सत्तम। स्वयं भगवान शंकर ने 5 कोस की काशी को अपने त्रिशूल के ऊपर धारण किया और स्वयं जगत की रक्षा करने हेतु पुरुष और स्त्री का रूप धारण किया। इस सृष्टि को चलाने के लिए, मैथुन धर्म से सृष्टि की रचना करने के लिए अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का रूप धारण किया और मैथुन धर्म से सृष्टि के प्रजा सर्ग को बढ़ाया।
यहीं से ब्रह्मा और यहीं से विष्णु की उत्पत्ति भगवान रुद्र जी महाराज ने, रुद्र भगवान ने। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति का स्थान है। ये वही स्थान है जहां पर मेरे नारायण की नाभि से कमल की नाल निकली। ये वही कसीर सागर तक है। उसी नाभि के ऊपर पंचमुखी ब्रह्मा को उत्पन्न किया। सब कथा आपको सुनाई। इसलिए ये काशी एक ऐसी भूमि है जो स्वर्ग की भूमि है। काशी वो भूमि है समस्त पातक नाश की भूमि है। काशी नाम ही जीवन में बहुत बड़ा है। और काशी के विश्वनाथ भगवान जी का अगर कोई जीवन में एक बार दर्शन कर लेता है तो इत्येवं प्रार्थस्तेन विश्वनाथेन शंकरः लोकानां उपकारार्थं तस्थौ तत्रापि सर्वरा। आप हम सबकी उत्पत्ति मैथुन धर्म से सृष्टि काशीनाथ, काशी के विश्वनाथ भगवान की कृपा का सारा पुण्य और सारा फल है। इसलिए द्वादश शिवलिंगों में अगर कोई जीवन में एक बार काशी के विश्वनाथ भगवान जी का दर्शन कर लेता है तो शिव महापुराण कहते हैं कि अगर 11 शिवलिंगों का दर्शन आपसे ना भी होता है तो कोई बात नहीं, आपको काशी के विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने से ही द्वादश शिवलिंगों का समस्त पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम
Shiva, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ये काशी के विश्वनाथ भगवान आप सबका जीवन में बहुत बहुत मंगल करें, सदैव आपके हृदय में बसे और काशी का नाम लेते ही आप सबको मोक्ष प्राप्ति हो। यदिनं हि समारभ्य यदिनं हि समारभ्य हराकाश्याम उपागता तदारम्भं च सा काशी सर्वश्रेष्ठतरा भवत्। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान। ये भगवान शंकर जी के 12 शिवलिंगों में सप्तम शिवलिंग है काशी के विश्वनाथ, और अष्टम शिवलिंग की कथा है त्र्यंबके गौतमी तटे। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान। गौतमी तटे, गौतमी नाम की नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर भगवान जी का वास कैसे हुआ? दक्षिण दिशा में एक ब्रह्म नाम का पर्वत है महाराज, और गौतम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक उस ब्रह्म पर्वत के ऊपर कठिन तपस्या की। गौतम ऋषि जानते हैं ना, गौतम की पत्नी का नाम था अहिल्या। अब आप गौतम से नहीं जानेंगे तो अहिल्या के नाम से सब जानते हैं, है ना। गौतम नारी अहिल्या तारी। भगवान राम जी जंगल कल को जाते जाते महाराज 10,000 कठिन तप किए, और उस वक्त तप करते करते अकाल पड़ गया, संसार दुनिया भूखी मरने लगी। गौतम ऋषि ने अपने तपस्या से वरुण देवता को प्रकट किया। वरुण ने कहा कि गौतम ऋषि क्यों प्रकट किया? गौतम ऋषि ने कहा वर्षा कर दो, अकाल पड़ गया। वरुण देवता ने कहा मैं भगवान शंकर की आज्ञा के बिना बारिश नहीं कर सकता, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ऑर्डर किया एक गड्ढा खोदो, मैं उसमें पानी भर देता हूं, अकाल मिट जाएगा। कम से कम पशु पक्षी और मनुष्य के लिए पानी पीने को तो मिल जाएगा। गौतम ऋषि ने एक गड्ढा खोदा, गड्ढा जानते हैं, कुआं सूड़ा, एक कुआं खोदा। वरुण देवता ने उसमें पानी भर दिया, कृपा से पानी बहने लगा और अकाल समाप्त हो गया। कुएं से पानी बाहर बहने लगा, ओवरफ्लो। जैसे पानी बहने लगा ना, तो गौतम ऋषि ने क्या किया, पास में खेत थे, उस खेत में अपनी गाय के लिए कोई घास भी लगाई। पर जब घास लगाया तो जितने बाकी ऋषि थे वो सारे के सारे गौतम ऋषि से जलन करने लगे। क्यों जी करते हैं लोग। आज की स्थिति तो ये है, लोग 100 में से 90% लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है। आज की स्थिति तो ये है भाई, पड़ोसियों के सुखों से बहुत सारे लोग दुखी है। इनके ऐसा कैसा हो गया, इन्होंने कैसे बढ़ा लिया, इन्होंने ये क्या हो गया, इनका लड़का कैसे निकल गया, नौकरी कैसे लग गया। एक बात बताऊं, अगर आपने मोबाइल ही चलाना है तो हो सकता है पड़ोसी ने मोबाइल नहीं चलाया होगा, उसने बच्चों को संस्कार दिए होंगे, जागते रह करके उसने मेहनत की होगी, इसलिए तुम्हारा मोबाइल तुम्हें फेल कर गया। और पड़ोसी सोया नहीं, वो जागता रह गया, जाग करके उसने अपना भी और अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा, इसलिए भैया वो निकल गए। इसलिए याद रखना, अगर कोई दुखी है तो उसको जलने दो, आपने घृणा नहीं करनी, आपने किसी के कहने से बुरा नहीं मानना। तुम अपनी गाड़ी ढंग से चलाते रहो, किसी के कहने से अपना कर्म नहीं छोड़ना है। जितने बाकी ऋषि थे गौतम ऋषि से द्वेष करने लगे। और एक दिन क्या हुआ,
गौतम शिष्या गए जल भरने, गौतम शिष्या गए जल भरने, वरुण देव तालाब, मुनियों की पत्नियों से हुआ जल भरने में टकराव। दूसरे ऋषियों की पत्नियां तो मौका ढूंढ रही थी कि कब मौका मिले, और गौतम ऋषि को बदनाम किया बिना कारण से आज झगड़ा। मुनि पत्नियों ने झूठी शिकायत की घर रिश्तेदारी में, जल नहीं भरने दिया है मुनिवर गौतम नारी अहिल्या ने, गौतम नारी अहिल्या ने। कई लोगों को आदत होती है झूठ बोलने की, सबने मिलके कह दिया, अहिल्या का नाम ले दिया कि पानी नहीं भरने दिया। मुनि गणों ने फिर करने लगे गौतम जी से द्वेष, बदला लेने हेतु तप किए और प्रकट किए विधवेश, और प्रकट किए विधवेश। बोलिए गणेश भगवान जय हो। सारे ऋषियों ने गौतम ऋषि से द्वेष करके गणेश भगवान की पूजा की और भगवान गणेश जी को प्रकट कर दिया। गणेश भगवान प्रकट हो गए। भगवान गणेश ने कहा, क्या बात है, मुझे क्यों याद किया? ऋषियों ने कहा, गौतम नारी ने किया हमारा अपमान, कोसों दूर हो दे गणपति वरदान। हे गणेश, ये वरदान दे दो, ये कोसों दूर हो जाए, इसकी शकल भी नजर, कभी शकल भी ना देखे हम। गणेश भगवान ने कहा, ऋषियों बोले, गणपति हे ऋषियों, गौतम है निर्दोष, निर्दोषों को मत सतावे, नहीं तो लगेगा तुम्हें दोष। भगवान गणेश ने कहा, ये नहीं करना चाहिए, गौतम ऋषि निर्दोष है। ऋषि ने कहा, जो मांगा वो देना तो दे दो, नहीं तो जाओ। गणेश जी ने कहा, अच्छा ठीक है, भुगतने को तैयार रहो, भुगतने को तैयार। भगवान गणेश ने क्या काम किया? भगवान गणेश ने गाय का रूप बनाया समझो, और गाय कैसी? कृष्ण कमजोर, ऐसा लग रहा है जैसे अगले घर जाने की। गाय का रूप बना करके भागे गए घास खाने। निर्बल गौ बन करके ये गौतम फसल नुकसान, तिनके से डांटे गौ को, पर गौ जा पहुंची सुरधाम। गौतम ऋषि दूर से ही घास का तिनका लेकर के कह रहे थे, चल 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 मां, चल चल मां, और चल मां करते करते ये गाय गिर गई, क्योंकि गणेश ही तो रूप बना करके थे, और देखते देखते गऊ के प्राण निकल गए। और बाकी सारे ऋषियों ने ढोल बजा दिया, शोर मचा दिया, गौतम ने ही गाय को मारा है, इसको, इसने गाय को मारा, गौ हत्या का दोष लगा दिया हमारा। ऋषियों ने कहा गौतम से, तुम हुए धर्म कर्म से दूर, गौ हत्यारे चले जाओ यहां से, तुम बहुत दूर निकल जाओ, गौ हत्यारा कहीं का।
गौतम ऋषि सफाई किसको दे? सफाई तो तब दी जाती है अगर सफाई सुनने वाला कोई होए। भाई कोई नहीं माना। गौतम ऋषि ने विचार किया कि गऊ की हत्या तो मैंने की नहीं है, लेकिन जाना मुझे पड़ेगा क्योंकि ये मुझे जीने नहीं। एक कोस दूर जाकर के गौतम ऋषि रहने लगे। एक कोस पर जा रहने, एक कोस पर लगे रहने, गौतम ऋषि मजबूर गौवध से मुक्ति पाने, कुछ करना पड़ेगा जरूर। बोलिए शंकर भगवान की। कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ऋषियों से पूछा, उन्हीं ऋषियों से पूछा जो गौ हत्या का दोष मुझे लगा है, मुझे उसकी निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषियों ने कहा 1 करोड़ शिवलिंग बनाओ, उनकी पूजा करो, पूरे ब्रह्म पर्वत की परिक्रमा करो, तब तुम गौ हत्या के दोष से मुक्त होंगे। अच्छा, गौतम ऋषि ने 1 करोड़ शिवलिंगों का सदन निर्माण किया, उनकी पूजा की, ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा की। गौतम जी परिक्रमा करके विधि पूर्वक अहिल्या के साथ पार्थिव लिंग रच करके भगवान शंकर की बड़े भाव से पूजा करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे गंगे शिवाय। त्र्यंबकेश्वरा शिव त्र्यंबकेश्वरा, हर हर बोले। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वरा, हर हर बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय। ये गल बोलो जे 2 3 4 मिनट हम कथा करने छड़ी दोगे तो हम बोलो भी रेस्ट करना। इतनी की आवाज होनी तुम्हारी क्यों जी? जो 5 मिनट कथा छड़ी दू ने तो जो बोलोगे हम थोड़ा यार बड़ा कमाई दे, तुम थकी ही नहीं कर लिया रेस्ट करने ताकि तुम्हें इतना की रौला पागे कि बदिया फिर तुम्हारा कड़ा कड़ारा पता पड़ोसा लगना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः। ज्यादा टाइम नहीं मेरे के 20 मिनट अब तक 4 शिवलिंग सुनवाने ठिकाने में तो कुछ आने ज्यादा टाइम नहीं मैं लेना तो हमें, क्योंकि तो जो काली बड़ी हुई आवरे भी बेचारे टाइम मारे तो टाइम मारे आवरे तो भेजने भी तो भाग्य उदय बहु जन्म समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदावि। मनुष्य को उतना ही सत्संग मिलता है, उतनी ही भगवान की कथा मिलती है जितने उसके पुण्य होते हैं। अगर आपके पास पुण्य नहीं है, कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा, आपको उठकर कथा छोड़कर जाना पड़ेगा। या पड़ोसनी बैठी ना टक्का तेड़ी भाग्या हिंसा करे तेड़ी पड़ोसन बनाए नहीं भी सुने भी सुनिया मुझे कथा लगुरी तो बैठिया कथा के बाद ही सुनिया बस। इसलिए
कथा कहती है उसी के पास जाकर कथा में बैठना चाहिए जिसके साथ तुम्हारे क्या हो 10 लोग थे, जिसके साथ तुम्हारा। गौतम ऋषि एवं उनकी पत्नी अहिल्या की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जब 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा की तो वहां पर आकर के प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा, वर मांगो। गौतम जी बोले, हे भोलेनाथ, आप पतित पावनी गंगा जी को यहां प्रकट कर दो। पतित पावनी गंगा यहां पर प्रकट हो जाए, जिससे मेरे अलावा भी कोई यहां आवे और उससे कहीं गौ हत्या का दोष, कहीं बिल्ली हत्या का दोष, कहीं कुत्ते की हत्या का दोष, कोई भी हत्या का दोष, जो जितनी गंगा में आकर के स्नान करे वो परम पवित्र हो जाए और आप शिव को ही सदा प्राप्त हो जाए और आप भी उस गंगा के किनारे सदा के लिए विराजमान हो जाओ। बोली त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। सा गंगा गौतमी नामना लिंगम त्र्यंबकम मृतिम ख्याता ख्यातम बभूव महापातक। शंकर ने एक गंगा जल का बूंद छोड़ी, उसी से ही गंगा की उत्पत्ति वहां पर हो गई और उस गंगा का नाम हुआ गौतमी गंगा। उसी गौतमी नदी के किनारे स्वयं भगवान विराजे त्र्यंबकेश्वर के नाम से। और जो त्र्यंबकेश्वर भगवान है उनका नाम और उनका दर्शन और गौतमी नदी का स्नान समस्त प्रकार की हत्याओं से जीव को मुक्त करता है। इसलिए हत्या तो सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं है बैठा जो हत्यारा नहीं है। कोई बैठा है? कोई नहीं। हत्या वो नहीं है कि जो जानबूझ के की, पैरों के नीचे भी चींटी धोखे से मर जाती है, वो भी हत्या नहीं है। इसलिए जीवन में एक बार त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन कर लो और गौतमी नदी में जाके स्नान कर लो, आपको समस्त हत्याओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। इसके पश्चात भगवान के 9वें शिवलिंग है। रावण राक्षस श्रेष्ठो मानिमान परायणा आराधम हरम भक्त्या कैलासे पर उत्तमे। महाराज 9वां जो शिवलिंग है भगवान शंकर जी के, वो वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ भगवान शिव के 9वां जो शिवलिंग है वो कैसे स्थापित हुए? नित्या ही लंका से रावण, नित्या ही लंका से रावण पर्वत कैलाश जाते थे। शिव शंकर की पूजा करके वापिस लंका आते थे। लंका से कैलाश जाना, कैलाश शिव जी की पूजा करना और वापिस रावण आता था। कठिन तप किया रावण ने, कठिन तप किया रावण ने, पर शिव जी नहीं प्रसन्न हुए। लगा चढ़ाने काट के मस्तक, देवी देवता सन्न हुए। अपने सिर को काट काट के रावण भगवान शंकर जी को चढ़ाने लगे। भक्ति भाव के भूखे शंकर वर देने को तैयार हुए। लंकापति रावण ने हर्ष होकर के स्वीकार। जब शीश को काटने लगे भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा रावण रावण बस बस बस, मांग क्या चाहिए? रावण ने कहा सत्य वचन दे दो शिव शंकर, जो मांगो मिल जाएगा। हर्षित होकर शंकर बोले मुंह मांगा वर तू पाएगा।
बोले रावण निज हाथ उठा, तुझे लंका ले जाऊंगा, स्वर्ण महल में तुझे बिठाकर सदा सदा सुख पाऊंगा। हे शंकर, मैं तुझे तुम्हारे शिवलिंग को हाथ के ऊपर उठा करके लंका ले जाऊंगा, अपने सोने के महल में रखूंगा, या जंगल में पड़ा है। लंकापति जाल में फंस गए शिव जी, लंकापति जाल में फंस गए शिव जी, हर लोक में हाहाकार हुआ, रावण चक्कर से शिव को निकाले, विष्णु लोक विचार हुआ, विष्णु लोक विचार हुआ। भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को कहा, बचाना मेरे को, वो सोने की लंका भी लूट की है। किसकी किसकी है वो लंका? रावण की कहा है? वो तो शिव जी की थी। ये तो हाँ देवी है तो बड़ा ज्ञान है, देवी है मननी है नहीं है। भाग्य को सर्वत्र सर्वोपरि माना करो। पार्वती भी सोने के चक्कर में फंस गई, शमशान घाट में रहती थी। शिव जी बोले बोले महाराज पूरी उम्र निकलेगी, कुछ करी तो रहने दो, तो बढ़ाई दो। शिव जी बोला अरे भागा जी तो है ना, गलना बढ़िया बना कर दे कख नहीं, बोलते भागा भागा। शिव जी भगवान ने बड़ा ज्ञान देते हैं, पार्वती के पल्ले कख नहीं करी। भगवान शंकर ने बोले पार्वती चांद दी है, बोले महाराज ऐसा महल बनाओ जरा दुनिया त्रिलोक की कोई नहीं। अच्छा विश्वकर्मा ने बोले और महल कोठी बनाई थी सोने। विश्वकर्मा आए, भोले शंकर जो बोले महाराज तैयार ही। भोलेनाथ बोले अच्छा पार्वती लेने गए, देवी बोले उन्हीं चलना। चलिए बाहर पे कोठी देखी बड़ी, बड़ी बात की बनाई जी। चलो अंदर चलिए। शिव जी नो अंदर नहीं जा सकते, गल गया। बोले अंदर जाने खातर पहले पढ़ता थे पूजा जी। देखो मकान की प्रतिष्ठा, आप भी मकान बनाते हैं तो मकान की प्रतिष्ठा जो है, मकान का मुहूर्त जो कैसे होना चाहिए पता है आपको? पता है? पुराने मकान से नए मकान में मुहूर्त का प्रवेश किया जाता है। और आजकल थोड़ा सा समाज में ये हो गया कि 4-5 पंडित बैठी हैं, पाठ पहले करने, फिर चौथे दिन पाते पत्थर मारा, फिर चौथे दिन लगाते गाय, चौथे दिन लगाते कन्या। जो ये उचित नहीं है। उचित ये है कि जो गृहस्थ प्रवेश का मुहूर्त है, उस मुहूर्त में पहले मुहूर्त से प्रवेश करो, फिर पंचदेवों की उस मकान में स्थापना करो। भाई प्रवेश में ही पत्थरमाला पड़े, प्रवेश द्वार की पूजा हो, वास्तु की पूजा हो, कन्या पूजा हो, गौ पूजा हो, ब्राह्मण की पूजा हो, तो पहले ये काम करे करो, पाठी बाद में। कहने लोग क्या बोलते, पहले पाठी बैठा लेने, कहने बाकी काम। पाठी कैसे बैठेंगे जब आपने मकान में प्रवेश नहीं किया? आप उस मकान के दरवाजे के अंदर मुहूर्त से जब गए ही नहीं, तो आप पूजा करने बैठ गए। जब आपने पूजा उस मकान के भीतर बैठ करके कर ली, 4 दिन पार्टी बैठी रहे, उठी फुलहार खान दे रहे, उठी रोटी खान दे रहे, तो फिर प्रवेश का मुहूर्त का कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं हो मेरी समझ। मैं अपने विचार दे रहा हूं, बाकी कोई बुरा नहीं मान लेना। मैं आपको एक शास्त्र की बात बता रहा हूं कि सबसे पहले प्रवेश होना चाहिए। भगवान शंकर ने रोका है पार्वती को, बोले जब तक प्रवेश नहीं होता तब तक नहीं जा सकते जी। तब मुहूर्त तो पूछा छोड़ चाहे। भगवान शंकर ने कहा था पंडित भी तोड़ने रोना, शिव जी ने कोठिया में मुहूर्त होना, तब पंडित भी तुम्हारा जी पंडित भी स्टैंडर्ड का टोलने रोना। पार्वती बोले महाराज तुहां के भी पंडितारा घाटा टोला, पंडित टोले फिर गुण मिलिया। शिव जी ने बोला था मैं 3 लोकां च एक ही विद्वान हां, रावण।
तो तुम्हें बुलावा ना जी, रावण बुलाया, मुहूर्त गया, मैं छोटे छोटे लगे सुनाने टाइम काटा। शिव जी जिस वक्त ये कोठिया थी प्रवेश लगे करने ना जी, रावण ने कोठी देखी ना जी, तो रावण मुंह अच्छा लालच आ गया, आखी बुढ़ी मन कई मान हुई है। 3-4 दिन पाठ किया, लास्ट दिन आई है शिव जी बोले महाराज बड़ी बांकी पूजा कराई, एड़ी जी पूजा तुझे कराई, एड़ी तो कदी किना कराई नहीं, कोई नहीं करा सकता। और सच्ची गल, रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था संसार में, कोई नहीं था, इतने बड़े विद्वान थे। और शिव जी बोले पार्वती तो ब्राह्मण दक्षिणा भी दे दिया। लक्ष्मी लक्ष्मी के पास होती है। पार्वती पूछा था दशा कितनी देगी, कैसी दक्षिणा दे, कितनी दे। भगवान शंकर को बड़े लीलाधारी है। मायापति की लीला, मायापति की माया, मायापति ही जाने, लीलाधारी की लीला, लीलाधारी ही जाने भाई है? भगवान शंकर ने बोले पार्वती दक्षिणा तो वो होती है कि ब्राह्मण को पूछा जाए और ब्राह्मण अपने मुंह से बोले और ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के खुश हो जावे तो समझ लो जजमान का कार्य सफल हो, सफल। पार्वती ये बोले तो काटा है कोई नहीं है, कभी कोई नहीं, पूछो। और पार्वती को संग लेकर के भगवान शंकर जी चले गए रावण जी के बाद। महाराज काम कार सारा हो गया, दक्षिणा रावण ने बोले तो लवा संकल्प देवलंका आता चलाया पानी कुसा रखे के रावण पड़ा संकल्प करने क्या मंगया, लंका दे दिया इसको दे दो, किसको, लंका को, कोठी, कोठी ले ली किसने, पार्वती शिव जी ये देखे कि शिव जी मुस्कुरावे, शिव जी मुस्कुरावे तो पार्वती को गुस्सा कितना आवे जा दशा, पार्वती के अंदर अग्नि तत्व बोले बुढ़वाई बुढ़वाई बुढ़वाई। भगवान शंकर बोले पार्वती ब्राह्मण पर गुस्सा नहीं करीदा और दान दिए उनकी चर्चा भी नहीं करते, कभी नहीं करनी चाहिए। भागवत में तो एक और कथा नहीं आती है, सुना दूं? जिस वक्त रावण ने वो सोने की लंका मांग ली, सोने की कोठी मांग ली, तो भगवान शंकर ने कहा कि अब कोठी दे दी, पार्वती दान प्रतिष्ठा भी देने पड़ी। ये जो दान देने का मंत्र पढ़े मिश्री भी दक्षिणा देने पड़ी। और रावण का मन किसमें था? रावण किसको कहते हैं? रावयति द्रावयति यह सह रावण, जो सबको डराता है, जो सबको रुलाता है, उसका नाम रावण है। रावण ने बोले दान प्रतिष्ठा भी मंगा, क्या देंगे? रावण ने बोले कोठी देंगे और कोठी रहने वाली की हम भी देंगे। बोली शंकर भगवान की। कौन मंगया? है जी, पार्वती भी मंगली भैन जी कने शिव जी और बोले तो संकल्प बदला देने से मंगली और पार्वती भी दे दी रावण है कि नहीं? ये मत सोचो कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, पार्वती भी दे दी। रावण पार्वती को कंधे के ऊपर उठा करके चल पड़े और भगवान ने माया रची। भगवान का केवल पार्वती को यह बताना था कि भाग्य में नहीं हो तो मैं जो मर्जी कर लूं मुझे कभी मिलने वाला नहीं। भाग्यम फलती सर्वत्र, आप ही ध्यान रखें, भाग्य से ही हम सब लोगों को सब कुछ मिलता है। कल मैंने भाग्य जी के हाथ सुनाई थी, जो कल आए थे हमने सुनी, बड़े प्रेम से सुनी। लक्ष्मी कुछ नहीं कर सकती, जो करेगा वो भाग्य करेगा, भाग्य ही करता है।
भगवान ने नारद को कहा, नारद माऊज लिए छुड़वाइए। लिया। नारदा ने बोला, नारद चलिए कने शिव जी ने रस्ते से पार्वती लेने जाए थे, नारद नारायण नारायण कर दे, बोले वाह रावण ए कौड़ी। रावण ने बोले तो पिछड़ी। नारद बोले ना। रावण बोले पार्वती। रावण बोले तो हंसे क्या करता। नारद बोले पार्वती की खुरी में 4 बार, ये थोड़ी पार्वती। रावण बोले पार्वती ने तो आई कोई, ओए तो शिव जी यारी ने पार्वती यारी नौकरानी दासी। दासी? अच्छा जरा सुनो बोला, पार्वती के अंगों से बहुत सुंदर सुगंधी आती है। सुनो, जैसे रावण सुनने लगा तो भगवान शंकर जी ने माया रच दी, सुगंध की जगह दुर्गंध निकल गई। और जैसे दुर्गंध आई वहीं पर शंकर जी ने पार्वती को नीचे छोड़ दिया, स्वयं लंका चले गए। इसलिए जिस जगह के ऊपर पार्वती को छोड़ा वहां पर ही भगवती की स्थापना हुई और उसको उनका नाम पड़ा वैशंपायनी देवी। बोली जगदम्बे महामाया की जय हो। लंका में सबसे ज्यादा वैशंपायनी देवी की पूजा की जाती है। वैशंपायनी देवी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बड़ी विस्तार से ये कथा आती है, और कभी मौका मिले तो जरूर सुनिए, बड़े धर्म से सुनिए, बड़ी विस्तार की कथा। यहां पर महाराज रावण ने भगवान शंकर को बांध लिया, लेकिन भगवान शंकर जानना नहीं चाहते, इसलिए भगवान शंकर ने नारायण भगवान से प्रार्थना की, छुड़ाना मेरे। भगवान नारायण ने भी इशारा कर दिया कि शंकर तुम चिंता मत करो। भगवान शंकर ने कहा, सुनो रावण, ये लिंग उठा सीधा लंका को जा, पर एक साथ बोले शंकर ये लिंग उठा सीधे लंका में जाना है। राहों में कर रख दिया तो मुझे वहीं रह जाना है। उठा पर लंका तो अरना, अगर रास्ते में तूने रख दिया तो तू दोबारा उठा नहीं पाएगा। बोलिए शंकर भगवान जय हो। रावण ने ज्योतिर्लिंग उठा के राह पकड़ ली लंका की, पर कुछ ही क्षणों में भूपति को इच्छा हो गई लघु शंका की। इच्छा हो गई लघु शंका। क्या हुआ? भगवान ने ऐसी माया रची, चलते चलते थोड़ा ही गया था भी रावण, और रावण को बाथरूम में लग गया। क्या लग गया? हूं क्या करूं? वाशरूम तो मैं तभी कर सकता हूं अगर शिवलिंग को नीचे कट्टर ब्राह्मण है भाई, कट्टर ब्राह्मण है, कट्टर। रावण चलता हुआ देख रहा है, कोई मिल जाता राहगीर, उसको दे देता शिवलिंग, थोड़ी देर उठाकर मैं बाथरूम कर लेता। राहगीर मिल जाए वन में, राहगीर मिल जाए वन में, ढूंढ रहे थे ये मौका। राहगीर मिल जाए राह में, ढूंढ रहे थे ये मौका। खुद ही भगवान विष्णु चरवाहा भेष में रावण के निकट आ थमका।
कौन आ गया? विष्णु भगवान। लीलाधारी की लीला लीलाधारी ही जाने। आगे मेरे ठाकुर सामने से आगे ग्वाला बन के 2-4 गौएं और आगे क्या बोला? रावण ने कहा है एक काम करो, ये मेरा शिवलिंग पकड़ो। पत्थर है क्यों जी? भगवान नारायण कहते तो पत्थर है। अरे पत्थर नहीं है, शिवलिंग है। अरे मैं क्या जानू शिवलिंग, मैं तो ग्वाला हूं, गऊ चढ़ाना जानू। अरे जरा पकड़ो पकड़ो, मैंने बाथरूम जाना। भगवान ने कहा देख मेरी गऊ चली गई, लोगों के खेतों में घुस जाएगी, मार पड़ जाएगी, जल्दी कर जल्दी। अच्छा पकड़ना। शिवलिंग दे दिया भगवान को और भगवान मन ही मन रावण बैठ गया पास और जैसे पंडित जी रावण पास में बैठा ना, मूत्रधार हो बंद नहीं, मूत्रधार हो बंद नहीं, रावण के लिए सैलाब हुआ। चरवाहे भेष शिवलिंग उठाए, मेरा नारायण गुलाब हुआ। और ये शंकर भगवान की ऐसी लीला रची मारा रावण उठ ही नहीं पाओ। और आज मेरे नारायण ने भगवान शंकर जी को उठाया है कंधे के ऊपर, गुलाब की तरह खिला हुआ। शिवजी बोले कर कुछ। भगवान नारायण गए, शिवजी हो देव ये उठ ही नहीं सकता, मूत्रधार हो बंद नहीं, ये नहीं बंद नहीं है। उधर भगवान आवाजें लगाने लगे, देर हो रही बोले राही, देर हो रही बोले राही, ले लो राही ये पत्थर। रावण क्या बोला? अशुद्ध दशा में कैसे लूंगा, ज्ञानी पंडित थे कट्टर। अरे मैं बाथरूम कर रहा हूं, रुक रुक रुक। अरे गैया चली गई, घुस जाएंगी लोगों को खेत में। अरे रुक तो सही, अरे रुक रुक, तेरे कारण मार पड़ेगी, पहले रख दिया। भगवान नारायण ने शिवलिंग को नीचे रख दिया और वैसे जैसे ही शिवलिंग नीचे रखा और भगवान चलने लगे, शिवलिंग धरा पे रख करके चरवाहे ने प्रस्थान किया। बंद हो गई मूत्रधार, बंद हो गई मूत्रधार, रावण ने मंत्र स्नान किया, रावण ने मंत्र स्नान किया। रावण ने बड़ा बड़ा मंत्र पढ़े, अपवित्र मंत्र पढ़े था, शिवलिंग रख दिया। कहने चरवाहे भेष में आए हुए नारायण गाय नहीं है, गया कितनी है। रावण के हाथ में भगवान आए नहीं, शिवलिंग सदा के लिए वही स्थापित हो गया और सदा के लिए ये महाराज वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान कहते दुष्ट के घर में नहीं जाता, दुष्ट कितने भी भजन मेरा क्यों ना करे, लेकिन दुष्ट के चंगुल में मैं फंसने वाला नहीं। कोई शंकर भगवान ये हो। भगवान शंकर के 9वें शिवलिंग वैद्यनाथम चिताभूम, ये भगवान शंकर के 9वें शिवलिंग है। 10वें शिवलिंग है नागेश्वर भगवान, नागेश्वर। एक दारुक नाम का वन था, उस वन में दारुक नाम का दानव रहता था, उसी के नाम से उस वन का नाम था। पत्नी का नाम था दारुका। दारुका ने कठिन तपस्या की, भगवती से वरदान लिया
और भगवती से वरदान लिया, जहां मैं जाऊंगी जंगल मेरे साथ ही जाऊंगा। महाराज उसी मनोहर वन में वो दारुक और तारुका रहा करते थे। बहुत से बलशाली राक्षसों को साथ में लेकर के सत्पुरुषों का वो संहार करते थे। भगवती की कृपा से उस जंगल को साथ में ले जाते थे। एक बार कुछ संत लोग और ऋषि के पास गए, दारुक और तारुका के उत्पात की कथा सुनाई। और ऋषि ने श्राप दिया, इनका सर्वनाश स्वयं हो जाएगा। उसी श्राप को सुनकर के दारुक और तारुका इस वन को लेकर के समुद्र के बीच में चले गए। कहां रहने लगे? समुद्र में। आप गए द्वारका? वेण द्वारका गए? कोई गए? क्या बात है? हाँ, डॉक्टर जी तो गए। आप तो नागेश्वर का दर्शन करके आए, समुद्र में ही है। क्या बात है? द्वारका और वेण, द्वारका के बीच में प्रभास के क्षेत्र में ही नागेश्वर भगवान जी हैं। अब देखो भैया, वहां समुद्र में रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ, समुद्र में एक नौका आ रही थी। उस तारुका ने उस नौका को, उस कश्ती को ही जब्त कर दिया। उसी में एक सुप्रिय नाम के वैश्य रहा करते थे और भगवान शंकर के परम भक्त थे। उनको जेल में डाल दिया तारुका। जैसे जेल में डाला, जेल में ही वो सुप्रिय नाम का वैश्य ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुप्रिय वही शंकर की भक्ति करने लगे। दारुका को पता लगा, और जब दारुका को पता लगा, दारुका गई और सुप्रिय नाम के वैश्य को मारने के लिए तलवार उठाई। जैसे तलवार उठाई, उसी जगह के ऊपर वो भूमि फट गई और वहीं से ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव और पार्वती दोनों शिव के रूप से प्रकट हुए और प्रकट होकर के तलवार चलाकर दारुका और दारुक दोनों ही राक्षस राक्षसियों का वध भगवान शंकर ने कर दिया। भगवान शंकर ने राक्षस राक्षसी का वध करके समस्त दुष्टों का नाश करके सुप्रिय वैश्य से कहा, वरदान मांगो। सुप्रिय ने कहा, आप सदा यहीं पर गुप्त रूप से गड्ढे में वास करो, और कोई दुष्ट कभी संत महापुरुषों भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचावे तो सदा उनका नाश करते रहना। बोलिए शंकर भगवान जय हो। ज्योतिर्लिंग स्वरूप ही नामना नागेश्वर शिवा, नागेश्वरी शिवा देवी बभूवतां सतां प्रिय। एवं नागेश्वर देवोत्पन्नो ज्योतिषां पतिः, लिंग रूप स्त्री लोकस्य सर्वकार प्रदस्तदा। बोलिए नागेश्वर भगवान की। ये भगवान शंकर के 11वें शिवलिंग है नागेश्वर भगवान। नागेश्वर भगवान हमेशा जीवात्माओं का मंगल करते हैं। जो नागेश्वर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, नागेश्वरी भगवान की कृपा से उन सबको सुख सौभाग्य की प्राप्ति, भुक्ति और मुक्ति मिलती है, और श्री भगवान उनका मंगल करते हैं। भगवान शंकर जी के 11वें शिवलिंग हैं। विपदा आए राम पे भारी, शिव शक्ति का जाप किया। विपदा आई, विपदा आए राम पे भारी, शिव शक्ति का जाप किया। का जाप किया। बजरंगी की शक्ति बनकर राम का शिव ने साथ दिया। बजरंगी की शक्ति बनकर जात दिया। बजरंगी की शक्ति बनकर राम का शिव ने साथ दिया।
रामेश्वर की पूजा करके रामेश्वर की पूजा करके पूजा करके राम यही फरमाए ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। रामेश्वरम चिनाई न चिंता न शोक न रोना न धोना। गोस्वामी ने सुबह अपना नित्य कर्म पूर्व की भांति शिवलिंग बनाए और शिव की पूजा करने लगी। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः बोली शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी की पूजा की। गोस्वामी ने शिवलिंग को लिया और शिवलिंग को लेकर के पूजा के बाद उस तालाब के पास चली गई। तालाब के पास जाकर के शिवलिंग को विसर्जित किया और विसर्जित करते ही अपने पुत्र को जोर की आवाज लगाई और जैसे आवाज लगाई उसी तालाब के बीच से भगवान शंकर की कृपा से भस्मा का पुत्र पुनः सदेह धारण करके बाहर को निकल आया। बोली शंकर भगवान की जय हो। मां गोस्मा बड़ी प्रसन्न हुई, पुत्र के संग घर आई। सुदेहा ने जब देखा कि जिसको मैंने काट दिया था वो जीवित होकर के घर कैसे आया। भगवान शंकर की अनंत लीला को देखते हुए सुदेहा ने गोस्मा से क्षमा प्रार्थना की। गोस्मा ने कहा कि क्षमा मांगनी तो भगवान शंकर से मांगिए, भगवान शंकर से क्षमा मांगिए, मुझसे नहीं। सुदेहा ने गोस्मा के संग भगवान शंकर की पूजा की। फिर भगवान शंकर गोस्मा की प्रार्थना और पूजा से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा गोस्मा तेरे जैसी भक्तनी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। पुत्र की मृत्यु हो गई, पुत्र को काट दिया, उसको तालाब में डाल दिया, सारा परिवार रो रहा है, सारा परिवार दुखी है और तू मेरी पूजा कर रही है। ऐसे भक्तों के ऊपर मुझे नाज है। मान गोस्मा ने कहा सदा यही विराजो जिससे सदा मैं आपकी पूजा करती रहूं और आप सुदेहा जैसी दुष्ट स्त्रियों से सबके पुत्रों की रक्षा करती रहे। बोली शंकर भगवान। भगवान ने कहा तथास्तु। उसी जगह भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में 12वें शिवलिंग घुस्मेश्वर घुस्मा की भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर के वरदान देकर के सदा के लिए वहां पर रहे। और भगवान शंकर ने कहा आज के बाद घुस्मेशाख्यं सुप्रसिद्धं लिंगम हो जायते शुभम इदं सरस्तु लिंगानां आल्यं जायतां सदा। सदा के लिए मेरे इस शिवलिंग का नाम आपके नाम से पड़ेगा घुस्मेश, और कोई मेरा दर्शन कर लेगा जिसके पुत्र नहीं होगा
अपुत्र के पुत्र हो जाएगा, धनहीन के धन मिल जाएगा, पुरुषार्थी को पुरुषार्थ और धनार्थी को धन मिल जाएगा, मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जिस जिस भाव से कोई यहाँ आएगा उसको मेरी कृपा का फल सदा मिलता रहेगा। बोलिए घोषमेश्वर भगवान की जय हो। कथा भोलेनाथ की है कल्याणकारी, कथा भोलेनाथ की है। गाइए। कथा भोलेनाथ की है, करेगी असर मगर धीरे धीरे, करेगी असर। कथा भोलेनाथ की है कल्याणकारी, कथा भोलेनाथ की है, करेगी असर मगर धीरे धीरे, करेगी असर मगर धीरे धीरे, करेगी असर मगर धीरे धीरे, करेगी असर मगर धीरे धीरे। अहंकार मत मोह फैला भीतर, अहंकार मत मोह फैला भीतर, अहंकार मत मोह फैला भीतर, अहंकार मत मोह फैला जो भीतर, तारे सारा धीरे धीरे, तारे सारा धीरे धीरे, तारे सारा धीरे धीरे, तारे सारा धीरे धीरे। कथा भोलेनाथ की है कल्याणकारी, कथा भोलेनाथ की है कल्याणकारी, करेगी असर मगर धीरे धीरे, करेगी असर मगर धीरे धीरे। अहंकार मत मोह फैला भीतर, अहंकार मत मोह फैला जो भीतर, अहंकार मत मोह फैला भीतर, अहंकार मत मोह फैला जो भीतर, तारेगी सारा धीरे धीरे, उतारेगी सारा जय धीरे धीरे, तारेगी सारा धीरे धीरे, उतारेगी सारा जय धीरे धीरे।
मिले ना मिले फिर जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर जन्म आदमी का जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर चली जा रही है मर फिर धीरे 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 कथा भोलेनाथ की है कथा भोलेनाथ की है कल्याणकारी करेगी असर मगर धीरे धीरे करेगी असर मगर धीरे धीरे अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी 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 करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से यही बंदना मरता यही बंदना है अमर साधना है यही बंदना यही बंदना ही गाते रहो जीवा धीरे धीरे मिलाते रहो धीरे धीरे मिलाते रहो जीवा धीरे धीरे मिलाते रहो धीरे धीरे कथा भोलेनाथ की है कथा भोलेनाथ की है करेगी असर धीरे धीरे करेगी असर मगर धीरे धीरे करेगी असर मगर धीरे बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर की कथा कथा भोलेनाथ की है कल्याणकारी करेगी असर एकदम नहीं करेगी असर मगर अहंकार माते मोह फैलत भीतर उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे उतारेगी सारा उतारेगी सारा है करामत क्या उनके है करामत क्या उनके चरणों की रजी में है करामत क्या उनके चरणों की रजी में किससे पूछना किसके चरणों में भगवान के चरणों में केवल भक्त ही जान सकता है भगवान के चरणों की रज क्या है और भगवान के चरणों की उस करामात को कोई नहीं जान सकता है करामत क्या उनके चरणों की रजी में जाकर के गौतम की नारी से पूछो जाकर के गौतम की भरी उनकी आंखों में भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा जाकर सुदामा
कारी से पूछो जाकर सुजान। है करामत क्या उनके चरणों की रजी में, जाकर के गौतम की पूछो। जब तक आप गौतम नारी का भाव अपने अंदर नहीं लाओगे ना, तब तक कथा का रस नहीं मिलेगा, कथा का आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, बता सकते हैं यदि। शरणागतों को भगवान कैसे चरणों में लगाते हैं ये विभीषण से पूछो। पतितों को पावन वो, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न तो पद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रौपद, ये द्रौपदी से पूछना, डूबे हुए को तारने वाला कौन है। आज की कथा का विश्राम द्वादश शिवलिंगों की कथा आपका मंगल करे, आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा रहे, आप सब सनाथ रहे, सदैव शिव के भगत बने, सदैव शिव की कृपा आप सबको मिले। आपके भाग्य में लिखे कष्ट कलह दुख ग्रह पीड़ा कुछ हो, सब भगवान शंकर जी की कथा के श्रवण मात्र से ही सब नाश हो जाए, और मौका मिले तो भगवान शंकर जी के द्वादश शिवलिंगों का जीवन में आप दर्शन कर सके, और सदैव भगवान शिव की कृपा आप सबको मिले। बड़े भाव से बहुत लंबी कथा थी, बहुत विस्तार की कथा थी, प्रयास किया गागर में सागर बनने विस्तार से सुनानी तो दो दिन कम से कम लग जाते हैं, लेकिन ये भगवत कृपा है, शंकर जी की कृपा है कि बाकी भी कथा सुनानी होती है। इसलिए एक दिन के लिए गागर में सागर कुछ त्रुटियां रह गई हो सकता कहीं ने बड़े विस्तार से कथा सुनी होगी या स्वयं पढ़ी हो, तो कई बार लोग शंका कर लेते हैं कि महाराज पंडित जी ने ये नहीं सुनाए, ये नहीं सुनाए। याद रखें यह ग्रंथ अथाह समुद्र है, और समुद्र का पार पाना हम लोगों के बस में नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कथा निरानंत है, और वही पूर्ण कर सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म वही है। अगले कल इस कथा का भोग प्रसाद है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कथा मिलेगी। शिव महापुराण में लिखा है पिछले दिनों में सुनने में कमी रह जाए, कसर रह जाए, अंतिम दिन जो महात्म्य की कथा श्रवण कर लेते हैं उनको पूरे के पूरे 24,000 श्लोक का सारा पुण्य अंतिम दिन के महात्म्य की कथा में ही मिल जाता है। तो गागर में सागर सुबह 10 से लेके 12 बजे, और 12 बजे के बाद प्रसाद भोग और भगवत इच्छा, भगवान जी की कृपा, और उसके बाद ठाकुर जी की इच्छा से सब अपना अपना जीवन यापन करेंगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहेंगे, रहिए और खुश होकर रहिए। आइए भगवान जी की आरती बड़े प्रेम से, आरती के बाद सबको भोजन प्रसाद, सब आनंद पूर्वक भोजन प्रसाद लें। सब पंक्ति में आए, पुरुषों को पहले भगवान को प्रणाम करने दें, फिर माता बहनें आराम से। 2 मिनट का काम होता है, ज्यादा रस तो है नहीं। आगे आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते सर्वं मयि परिपूर्णं स्वाहा। जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा शिव ओंकार जलधारा ब्रह्मा विष्णु दादाजी बोले भले नाथे ओम शिव हर नागे ओम हर 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 चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे पंचासन करुणासन पंचासन करुणासन विभवासन साधे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सूही बोले दस भुज ते सूही तीनों रूप निरख शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव। अष्टमाला वनमाला मुंडमाला नारी बोले मुंडमाला नारी चंदन मृग मधुलेपन चंदन मृग मधुलेपन भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर ये बोले बागांबर ये कनकादिक ब्रह्मादिक कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सर्वे ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ करमंडल चक्र त्रिशूल धरता मेरे भोले चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग भरता दुख हरता दुख करता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेक मेरे भोले जानते अविवेक प्रणवाक्षर के माता ओम अक्षर के माता ये तीनों देगा ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शंकर जी की आरती तो कोई नर गावे भगवन जो प्रतिदिन गावे शिवानंद स्वामी मनरट हरि हर स्वामी मनवा सिद्ध फल पावे ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा हरि शिव ओंकारा शिव ऊपर जलधारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ उमा हर गानी ओम हर 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 महादेव। हर्षदं कृष्णं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं राधिका नायकं श्रीकृष्णं पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी वसे संसार सब दुखी रहे न कोई ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूर्ण होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए तोद पोद धन धान्य से वंचित रहे न कोई। सामद सुवंदित सुमन लय सुमिर सुभगते सुधा पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार महादेव करो स्वीकार
गुरुदेव करो स्वीकार। बोलिए सदगुरु भगवान की, श्री शिव महापुराण की, गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब भक्तजन एक लाइन बना करके आए, हरि नाम का संकीर्तन करते हुए सभी बारी बारी बड़े प्रेम से माथा टेकें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भूल गई रे भजन तेरा करना, 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 भजन तेरा करना, रतन तेरा करना, तेरा करना, रतन तेरा करना, भजन तेरा करना, रतन तेरा करना, भजन तेरा करना, रतन तेरा करना, भूल गई रे भजन तेरा करना, भूल गई रे भजन तेरा करना। तेरा करना, भूल गई रे भजन तेरा, ओ भूल गई रे भजन तेरा करना, भूल गई रे भजन तेरा करना। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ आज भी आए कल भी आना, आज भी आए कल भी आना, ओ कल भी आना प्यारे सबको लाना, कल भी आना प्यारे सबको लाना, ओ सबको लाना प्यारे भूल न जाना, भूल न जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। दीपक जलता रात भर जब तक रहता तेल, दीपक जलता रात भर जब तक रहता तेल, ओ दीपक जलता रात भर जब तक रहता तेल, दीपक जलता रात भर जब तक रहता तेल। जीवन की हर सांस में राम नाम से खेल, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। जय श्री राधे।
राधे राधे। जय शराधेश। हरिओम। सौभाग्यम आयु आरोग्यम आप पापानि जन्मांतराणि तो लेडी जाने ना जी मैं करना हो ना 5:30 घंटे का फर्क। हाँ 4 बजे 4 बजे। कल आए वहां अगली बार डबल आने कमी रही बाकी नहीं है इन्हें बोले भाई साहब दीपू जी पक्के पक्के आइए से पक्के पक्के आओ सारे बस बोलो यार चुपड़ी से फिर ना अन्य को पढ़ना है ना चुपड़ी वाला जाना ना रंगी की शक्ति बनकर राम का शिव ने साथ दिया। नल और नील, नल और नील वहां समुद्र का निर्माण करते हैं। जिन पत्थरों को फेंकते हैं वो तर जाते हैं। नल और नील को वरदान था ऋषियों का। ये बड़े शरारती थे। संत ऋषि मुनि महात्मा भक्ति करते थे तो उनका सारा सामान उठा के जल में फेंक देते थे, डूब जाता था सामान सारा। ऋषियों ने नल और नील को श्राप दिया। आज हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, आज के बाद कोई भी वस्तु, लक्कड़, पत्थर जो तुम जल में फेंकोगे कभी डूबेगा नहीं। तुम्हारे हाथों की फेंकी हुई कोई वस्तु डूबेगी नहीं। आज भगवान शंकर ने नल नील के रूप में वहां प्रकट होकर के समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया। बजरंगी की शक्ति बनकर राम का शिव ने साथ दिया। रामेश्वर की पूजा करके राम यही फरमाए, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः रामेश्वरम। लवणा समुद्र के किनारे रामेश्वरम भगवान राम ने अपने ईश्वर की पूजा की। राम के ईश्वर कौन है? बोलो शिव। शिव के ईश्वर कौन है? राम। अच्छा, तभी नाम पड़ा रामेश्वर। समझिए, प्रणाम। रामेश्वरम शब्द का अर्थ क्या है? देखो, रामेश्वरम शब्द में 3 समास है। कितने समास? 3। राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरः। रामेश्वर किसे कहते हैं? जो राम के ईश्वर हैं। किसके ईश्वर? कौन? शिव। रामस्य ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरः। दूसरा देखो, रामस्य ईश्वर
दूसरा देखो, राम ईश्वरो यस्य सारामेश्वर। राम के जो ईश्वर है शिव वो रामेश्वर है, और दूसरा अर्थ है राम ईश्वरो, राम जिनके ईश्वर है, यस्य सह रामेश्वर। रामस्तत्पुरुषं ब्रूते बहुव्रीहि महेश्वरे। रामेश्वर पद प्राप्ति ऋष्या कर